दोस्तों आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए प्रश्न पत्र। यह बुक एडिटोरिया के द्वारा प्रकाशित किया गया है जो पूर्णतः परीक्षा पद्धति पर आधारित है। सेट नंबर 1, 2 और 3 का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे सेट संख्या 4, सेट नंबर 4 को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। चोल वंश का राजधानी तंजौर सही है। राष्ट्रकूट का राजधानी था मान्यखेत, ये भी सही है। पाल वंश का राजधानी मुंगेर सही। पल्लव वंश का राजधानी राजगीर गलत। पल्लव वंश का राजधानी कहाँ है, तो आप कहेगा कांचीपुरम। कहाँ? कांचीपुरम, ठीक। इसके संस्थापक सिंह विष्णु थे। अगला प्रश्न देखिए, प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई। सबसे पहले मनुस्मृति, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकाल में कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में किस दक्षिणी भारतीय राजा ने भाग लिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न, मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जजिया कर हटा दिया तथा गौहत्या निषिद्ध कर दिया था। यह किसने किया है, तो यह सिकंदर शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना निम्न में से किसने किया। किसके द्वारा किया गया, सूर्य सेन के द्वारा इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन कब हुआ। अखिल भारतीय हिंदू महासभा का पहला अधिवेशन अप्रैल 1915 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट मुख्य रूप से किस स्तर की शिक्षा के लिए संबंधित है। हंटर कमीशन का रिपोर्ट किस स्तर के लिए है, तो प्राथमिक शिक्षा स्तर के लिए है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उस समय जनता का उत्साह बहुत ऊंचा था, तब पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। उपरोक्त कथन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, तो उपरोक्त कथन का संबंध हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान से नवपाषाण युग में गर्त निवासों के अवशेष मिले हैं। यह अवशेष कहाँ से मिला है, तो बुर्ज होम से मिला है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में बिहार कितने सरकारों में विभाजित था। किसके शासनकाल में, अकबर के शासनकाल में 7 सरकार में विभाजित था। ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित नहीं था। क्रांतिकारी विचारधारा से पूछ रहा संबंधित कौन नहीं था। देखिए संध्या, ये तो क्रांतिकारी से संबंधित था। युगंतर भी था, वंदे मातरम भी था, मतलब सभी था, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। देखिए नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी पुत्र बलसरी सही है। देवपारा अभिलेख विजय सेन, ये भी सही है। जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, ये भी सही है। मंदसौर अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय गलत। मंदसौर अभिलेख का संबंध है मालवा नरेश यशो बर्मन से, यशो बर्मन से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इंदिरा गांधी को किस वर्ष भारत रत्न दिया गया था। इंदिरा गांधी को 1971 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। कौन सा पुस्तक, तो पुस्तक का नाम है अनटोल्ड स्टोरी। यह किसके द्वारा लिखा गया, तो BM कॉल के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आहपन आहपन लोक कला का संबंध किस राज्य से है। आहपन का संबंध हो जाएगा बिहार से। ऑप्शन ए, ठीक है। बिहार से और दूसरा कौन है, बिहार से दूसरा हो जाएगा गोदना, गोदना को भी याद रखिएगा। और गुजरात का कौन हो जाएगा, तो कहिएगा साथिया। महाराष्ट्र से तो रंगोली, और राजस्थान से हो जाएगा क्या, मेहंदी, मेहंदी, और क्या बोल सकते हैं, और मांडना भी बोल सकते हैं, मांडना। अगला प्रश्न देखिए,
भारतीय वायुसेना को कितने कमांड में विभाजित किया गया है? भारतीय वायुसेना को 7 कमांड में विभाजित किया गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया है? नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नकद कोष अनुपात यानी कि CRR का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, इसका हो जाएगा, यह केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही। CRR RBI के द्वारा निर्धारित किया जाता है, सही है। प्रत्येक बैंक के लिए यह बाध्यकारी, मतलब सभी के लिए यह नियम लागू होता है, हर बैंक के लिए, ये भी सही है। यह राशि नगद के रूप में RBI के पास जमा रहता है ना, एक गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका केवल 1 और 2 सत्य है। अगला प्रश्न, बजट 2024-25 के अनुसार भारत सरकार का रुपया प्राप्ति के लिए शीर्ष मद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उधार एवं अन्य देयताएं। अगला प्रश्न है, भारत में विश्व के समस्त लौह अयस्क भंडार का कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? कितना प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा राज्य नवीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? कौन सा फर्स्ट स्थान पर है? राजस्थान, ऑप्शन ए। केंद्रीय कपास शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय कपास पूछ रहा है ना, तो हो जाएगा नागपुर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ओरंगुटन कूटनीति किस देश से संबंधित है? कौन सा कूटनीति? तो ओरंगुटन कूटनीति यह है मलेशिया से संबंधित, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यूनिफाइड पेंशन योजना यानी कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम UPS को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हो जाएगा इसका आंसर महाराष्ट्र, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? नाटो शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हो जाएगा? तो वाशिंगटन DC में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, वर्ष 2024 में हुए चुनाव के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी कौन है? तो हो जाएगा कीर स्टारमर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नोमैडिक एलिफेंट 2024 अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ है? यह सैन्याभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्याभ्यास है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, भारत की पहली बहुउद्देशीय हरित हाइड्रोजन पायलट परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? इसका उद्घाटन हिमाचल प्रदेश में किया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अगस्त 2024 में किस मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में नए जिले बनाने का निर्णय लिया है? कहाँ पे नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है? तो हो जाएगा लद्दाख, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस देश में पहला E-स्पोर्ट ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? पहला E-स्पोर्ट कहाँ पर? तो हो जाएगा सऊदी अरब में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन सा है? देश का पहला शून्य कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डा कौन है? दिल्ली हवाई अड्डा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एशियन गेम्स 2026 का आयोजन किस देश में होगा? 2026 का आयोजन जापान में होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, किस राज्य द्वारा स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल किया गया है? AI को कौन सा कहाँ के स्कूल में शामिल किया गया है? तो केरल के, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 का थीम क्या थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट रेसिलेंस। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 2 नए रामसर स्थलों की घोषणा की गई, यह किस जिला में स्थित है? तो यह दोनों जम्मू में है, ऑप्शन डी। विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व महासागर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 जून को, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? पुरुष सिंगल का खिताब 2024 में
फ्रेंच ओपन में किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ किया गया? यूक्रेन शांति सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पे किया गया? तो आप कहिएगा स्विट्जरलैंड में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? भारत का स्थान 116वां है, ऑप्शन ए। यूएन द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? 2025 वर्ष को किस रूप में? तो क्वांटम विज्ञान का वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? यूएन के द्वारा। अगला प्रश्न, हाल ही में मिशन निश्चय की शुरुआत किस राज्य के पुलिस द्वारा किया गया है? मिशन निश्चय, इसकी शुरुआत किया गया है पंजाब पुलिस के द्वारा, ऑप्शन बी। अगला, हाल ही में यूएन द्वारा भूमि नायक यानी कि लैंड हीरो का सम्मान किसे दिया गया? लैंड हीरो का सम्मान सिद्धेश साकोरे को दिया गया, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, इंग्लिश है। द ओल्ड मैन कुड नॉट रिमेंबर वेयर ही डैश हिज मनी। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा हैड डिपोजिटेड, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, फाइंड द मिस स्पेल्ड। देखिए गलत स्पेलिंग कौन में है? तो देखिए स्पेन ये तो सही है, हर्ट ये भी सही है, डायाफार्मा ये भी सही है, ओसोफेगस ये गलत है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द फॉलोइंग क्वेश्चन फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। योर्स लविंगली इज रिटन इन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ओनली इनफॉर्मल एंड फैमिली लेटर, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची शब्द भूधर हो जाएगा, ऑप्शन सी। जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता हो उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक कहते हैं, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा विकल्प प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? कौन सा सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा? क्या? कौन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, शुद्ध वाक्य कौन सा है? देखिए शुद्ध वाक्य हो जाएगा वेद के 6 अंग माने जाते हैं। देखिए वेद के 6 अंग माने जाते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, आसमान टूट पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुसीबत आना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछ रहा है। देखिए सत्य क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी में पोटास, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं ह्यूमस की बहुलता होती है, गलत। लाल मिट्टी में सिलिका, आयरन की बहुलता होती है, हाँ ये तो सही है। काली मिट्टी में आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता होती है, अतः हाँ ऑप्शन सी। मतलब कथन 2 और कथन 3 सही है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी कि एससी शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या में प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। सबसे ज़्यादा एससी कहाँ पे है प्रतिशत के मुताबिक? पंजाब में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, गलत कौन है पूछ रहा है, तो ये चेक करते हैं। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से जोड़ती है, ये सही है। कुक, तस्मान सागर तथा दक्षिण प्रशांत महासागर, ये भी सही है। मलक्का, जावा सागर और बंगाल की खाड़ी, ये सही है। डोबर, उत्तरी सागर तथा प्रशांत महासागर, गलत है। देखिए कुछ और आप लोग याद रखिएगा, जैसे हो गया पाक जलदमरूमध, ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ती है। सुंडा जलदमरूमध, यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। और बोस्पोरस जलदमरूमध, ये काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, 54 नंबर प्रश्न है, पर्यायवर्ती मानसून या मानसून निर्वर्तन से सबसे अधिक वर्षा निम्न में से किस राज्य में होती है? पर्यायवर्ती मानसून से पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका एवं प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? कौन सा हो जाएगा?
तो नजका प्लेट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सौरमंडल के निर्माण और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? तो हो जाएगा निहारिका परिकल्पना मॉडल, ऑप्शन बी। कौन सा? निहारिका परिकल्पना। अगला प्रश्न देखिए, एक सामान्य केंद्र से बराबर यात्रा समय पर स्थित रेखाओं के सम्मिलन को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? तो समकालिक रेखा कहते हैं, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? समकालिक रेखा। अगला प्रश्न, गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फैला हुआ है? देखिए, गोदावरी नदी का अपवाह कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। ये ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में है? दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत के अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक मौसमी अंतर होता है? मौसमी अंतर होता है। अधिक मौसमी अंतर कहाँ पे होता है, किस क्षेत्र में? तो हो जाएगा भारत के अंदरूनी भाग में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अधिनियम के तहत भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की जाती है? भारत की राज्य सचिव की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 के अनुसार मंत्री एवं संबंधित विभाग को सुमेलित कीजिए। शिक्षा मंत्री कौन थे? तो हो जाएगा मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। रेलवे एवं परिवहन मंत्री हो जाएगा डॉक्टर जॉन मथाई। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आर के शनमुगम शेट्टी। और वित्त मंत्री हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए किस ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9वीं अनुसूची। यह भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता का वर्णन किया जाता है? तो इसका हो जाएगा सही आंसर क्या? आप लोग कमेंट कीजिए। अनुच्छेद 19 के डी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आप लोग समझ लीजिए, 19 के ए में क्या है? तो बोलने की स्वतंत्रता। 19 के बी में हो जाएगा शांतिपूर्व बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। और 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 के डी में है देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन या बसने की स्वतंत्रता। ठीक है, ने आवागमन का डी में है। और ई में है देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने की स्वतंत्रता। और एफ को क्या किया? हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया। और जी जो बचा है, जी में है व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता देश में कहीं भी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसे है? वित्त आयोग का गठन का प्राधिकार किसको है? तो हो जाएगा राज्य के गवर्नर के, ऑप्शन बी। ठीक है, पंचायतों की वित्तीय के बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। ये जो प्राक्कलन समिति है यह सबसे बड़ी संसदीय समिति है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया? राष्ट्रीय विकास परिषद, इसकी गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया, ऑप्शन सी। अगला, विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल उन व्यक्तियों को मनोनीत करता है जिन्हें साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन या सामाजिक सेवा से संबंधित विषय में ज्ञान हो? कहाँ पे पूछ रहा है?
तो विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा कितने, तो कहिएगा 1/6, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवाद में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करना है भौतिक राशि और उसका एसआई मात्रक, परिणाम क्या हो जाएगा, तो कहेगा मोल। ताप का क्या होता है, ताप का केल्विन होता है। द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RQSP। अगला प्रश्न, वेग का वित्तीय सूत्र क्या होता है, वेग वेलोसिटी, इसका हो जाएगा m0L/T−1, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संघर्ष गुणांक यानी कि म्यू का मान कितना होता है, संघर्ष गुणांक का मान होता है 0 तथा 1 के बीच, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जब बर्फ समुद्र के पानी में तैरती है तो कितना भाग पानी के नीचे रहता है, तो आप सभी जानते हैं, कमेंट कीजिए कितना भाग, तो कहिएगा पानी के ऊपर कितना रहता है, तो पानी के ऊपर रहता है 1/10 भाग और पानी के नीचे 9/10 भाग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इसे पिछला वीडियो नहीं देखे हुए तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहाँ से पूरा वीडियो देख सकते हैं। 75 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है, विद्युत चुम्बकीय नहीं है, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग और पराबैंगनी किरण, यह सभी क्या है, विद्युत चुम्बकीय है, लेकिन कैथोड तरंग विद्युत चुम्बकीय नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितना मीटर की होनी चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 मीटर, ऑप्शन में नहीं है तो एग्जैक्ट वैल्यू 16.6 मीटर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सही कथन कौन सा है, देखिए, श्रेणी क्रम के समूहन में धारा समान तथा वोल्टेज अलग अलग होता है, हाँ होता है। समांतर क्रम में समूहन में धारा का मान अलग अलग होता है जबकि वोल्टता समान होती है, हाँ दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समांग मिश्रण का उदाहरण है, समांग मिश्रण, चीनी या नमक का जलीय विलयन, हाँ ये समांग है, घुल जाता है। हव, देखिए हव ने हवा, ये भी समांग मिश्रण है। बारूद समांग मिश्रण नहीं है, कुहासा समांग मिश्रण नहीं है, तो 1 और 2 हो जाएगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है, एटम का भाग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यह तीनों अणु का भाग है, लेकिन फोटोन यह अणु का भाग नहीं है, यह प्रकाश का एक भाग है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण होता है, कौन सा गैस, जल गैस, ये हो जाएगा CO+H2, ऑप्शन सी। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, देखिए कौन सा कथन सत्य है, तो यह अम्लीय प्रकृति का होता है, हाँ ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेकेलाइट निम्नलिखित में से किसके संग्रहण से बना है, बेकेलाइट पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से बेकेलाइट बना है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में कैसे मदद करता है, प्रशीतन खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखने में किस प्रकार से मदद करता है, तो कहिएगा जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, यह रेफ्रिजरेटर में होता है, ऑप्शन बी फ्रिज रेफ्रिजरेटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैस प्रदूषक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हाइड्रोजन सल्फाइड,
हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अगला प्रश्न, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनरी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बायोनिक्स कहते हैं। ऑप्शन ए बायोनिक्स। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? कीट नहीं है, कौन कीट नहीं है? ये चेक कर लेते हैं। देखिए, खटमल कीट है, घरेलू मक्खी कीट है, मच्छर कीट है, लेकिन मकड़ी कीट की श्रेणी में नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एपीफाइड वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं। किसके लिए निर्भर करते हैं? तो यांत्रिक अवलंबन के लिए। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कोशिका झिल्ली निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो आप कहेगा प्रोटीन और लिपिड का बना होता है कोशिका झिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके साथ मिलाने से एलोजा एक अच्छा उर्वरकता प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की तरफ चलिए। निम्न में से कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य किस परिवर्तन में करता है? तो आप कहिएगा प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। प्रोटीन को एमिनो अम्ल में। निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पनीर, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कैल्सीफिरोल कहा जाता है? किस विटामिन को कैल्सीफिरोल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन D3, ऑप्शन बी। विटामिन D3 को कैल्सीफिरोल कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक है? कौन सा खनिज? तो कैल्शियम, लोहा और सोडियम, ये सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन सी यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? यक्ष्मा मतलब टीबी। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एमिनोसैसिलिक एसिड। एमिनोसैसिलिक एसिड। अगला प्रश्न, यहाँ से मैथ है, आप लोग मैथ को सोल्व कर लीजिएगा। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, आपको मार्क्स कितना आ रहा है, नंबर कितना ला रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और कोई सुझाव हो तो सुझाव जरूर दीजिएगा।